एक सज्जन ने मुझे दिल्ली में प्रश्न कर दिया, प्रमाण क्या है, आपके पास प्रमाण क्या है कि दिव्य आत्माएं कथा में बैठती है? मैंने कि प्रमाण ही चाहिए आपको? जी। हमने क्या तीर्थों में जाते हो, मंदिरों में जाते हो, वहाँ भी धक्का मुक्की हो जाते, वहाँ भी कोहनी मार देता है कोई ना कोई, वहाँ भी छेड़छाड़ की घटना होती है। कथा में हजारों हजार लोग बैठे होते चुपके चुपके, किसी को ये होश ही नहीं रहता कि मेरी बगल में स्त्री बैठी है कि पुरुष बैठा है, कौन बैठा है, देह का भान ही नहीं रहता है। ये मोक्ष की आत्माओं का प्रभाव। यहाँ प्रवेश करते ही बिना कहे आदमी हाथ जोड़े आता है, भगवत नाम गुनगुनाते आता है, कान लगाते आता है, क्या विषय चल रहा है, आते चुपचाप बैठ जाता है, न इधर देखता है कौन बैठ, न इधर देखता है, सीधा मंच देखता है और कथा श्रवण करता है। तो ये जो परमहंस आत्माएं, इसके कारण से हम मानसिक समाधि में आ जाते हैं। आप प्रयोग कर लिए 3 घंटे जब तक ये कथा चलेगी, आप कोशिश करिए, आपके मन में कोई विकार वासना का विचार आएगा ही नहीं, चाह के भी नहीं आएगा। आपके या तो हाथ जोड़ेंगे या तो हरि नाम गुनगुनाओगे, चौपाई गुनगुनाओगे। तो ये हमारे वाचन का प्रभाव नहीं है, हमारे वक्तव्य का प्रभाव नहीं है। ये जो दिव्य आत्मा है इसमें बीच में बैठी, अशरीरी जो माथे की आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, ये उनकी दिव्यता का परिणाम है। उनका ये प्रभाव, गेट में घुसते ही हाथ जोड़ना शुरू हो जाता है। कोई नहीं कहता कि हाथ जोड़िए, सब ऐसे बैठेंगे 3-3 घंटे। अरे सिनेमा हॉल में भी जिसमें एयर कंडीशन लगे रहते हैं, संगीत चल रहा है, नृत्य गायन चल रहा है, उसमें भी और 3 बार इंटरवल करना पड़ता है, तब भी सीटियां बज जाती है, हल्ला बज जाता है। यहाँ तो 1 मिनट का इंटरवल नहीं है, फिर भी व्यक्ति बैठा है और कथा सुनने के बाद अरे टाइम हो गया। क्योंकि मोक्ष की आत्माओं के प्रभाव से आपको भी देह का भान नहीं है, न घुटनों में दर्द होता है, न कमर में दर्द होता है, न सिर में दर्द होता है, न ऊब होती है, न थकान होती है। तो हम जो बैठे हैं, हमको तो आदर से महंती जी बुला के कुर्सी बिछाए प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए आइए इधर बैठ, उनको तो बेचारों को कोई पूछ नहीं रहा। तो ये जो कथा है बंधुओं, सारी सृष्टि इस कथा को सुनती, और ये वैज्ञानिक सिद्धांत। लोग कहते हैं आज के विज्ञान का युग है, ऐसे नहीं माने। वैज्ञानिक सिद्धांत से समझाइए कि भगवान की कथा से भगवत प्राप्ति होती है। अब मैं विज्ञान समझा रहा हूं। जो हम मुख से सटकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जो हम मुख से सटकते हैं वो हमारे मल के मार्ग से बाहर निकलता है। ये शरीर विज्ञान का सिद्धांत है। जो भी हमने मुख से सटका वो मल के मार्ग से बाहर निकलता, जय जय। और जो हम कानों से सटकते हैं वो मुख के मार्ग से बाहर निकलता है। कानों से हम राजनीति की बातें सुनेंगे, मुंह दिन भर राजनीति की बातें करेगा। कानों से व्यापार की बातें सुनेंगे, मुख दिन भर व्यापार की बातें करेगा। कानों से संसारी चर्चा सुनेंगे, मुख दिन भर संसारी चर्चा करेगा। और कानों से भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनेंगे, मुख दिन भर भगवान की चर्चा करेगा, कथा की चर्चा करेगा। आज ये सुना, आज ये सुना, आज ये सुना, ये सुना, ये पहली बार सुना। और दूसरा सिद्धांत, हमारे मन में जो होता है, हमारे होठ वही बोला करते। कई लोग कहते सुने होंगे, नहीं वो आदमी मन का बड़ा साफ है, होठों का ही कड़वा है, लेकिन मन का बड़ा साफ। ये गलत बात है। जिसका मन कड़वा होगा उसी के होठ कड़वी बात निकालेंगे। अरे भैया अटैची में जो भरा है, गूदड़े भरे हैं तो गूदड़ निकलेगा, वेल प्रेस्ड भरे हैं तो वेल प्रेस्ड निकलेगा। ये सब बेकार की बातें हैं। जो मन में भरा है, और मन में वो भरता है जो कान के मार्ग से जाता है, वो मन में बैठ गया, वो होठों के द्वारा निकलता है। और होठ जो बोलते हैं वही हमारा एक दिन हृदय हो जाता है। होठ संसारी चर्चा बोलेंगे, जीवन संसारी हो जाएगा। होठ राजनीतिक चर्चा करेंगे, जीवन राजनीतिक हो जाएगा। होठ भगवत चर्चा करेंगे, जीवन भगवान के भजन में डूब जाएगा, भगवान की चर्चाओं में डूब जाएगा। तो ये जो इतना बड़ा आयोजन, लाखों रुपए का पंडाल न लगाया, महंत जी जैसे महापुरुष इसमें इतने दिनों से परिश्रम कर रहे हैं, ये मनोरंजन के लिए नहीं आयोजन किया। मनोरंजन तो आपकी मुट्ठी में है, जब कान ऐठी है तभी मनोरंजन है, आपकी मुट्ठी में बंद है मनोरंजन।
नहीं नहीं, ये मन के मालिन्य को दूर करने का, भगवत प्राप्ति का साधन इस कलयुग में कोई दूसरा साधन